अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, कल एक तरफ जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आउट होता है तो जो बच्चे पास हो जाते हैं उनके घरों के अंदर उनके मोहल्लेदार सारे जो है वो बड़ी खुशियां जो है वो मनाते हैं। वहीं पे एक वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से जो है एक खबर निकल के सामने आई है। देर रात को इस बच्ची ने अपनी अपना जीवन जो है वो खत्म कर दिया। और इस बच्ची का जो रिजल्ट आया, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है, जो रिजल्ट आया उसमें ये बच्ची फेल निकली और अपने कमरे के अंदर अनकॉन्शियस तरीके से जो थी ये बच्ची वहां पे पड़ी हुई थी। अब मैं कुलगाम इलाके का वो इलाका नहीं बताऊंगा कहाँ की ये बच्ची है, ना इस बच्ची का नाम जो है वो रिवील करूंगा, लेकिन बड़ा दुख होता है। हमने कल ही कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का जो है वो सबसे बड़ा रोल रहता है। माँ बाप को जो है बच्चों के साथ जो है वो खड़ा होना होता है इस समय में। फेल पास ये दुनिया के जिंदगी के एक पहलू हैं जिसके अंदर कभी आप फेल होते हैं, कभी आप पास होते हैं। अब एक फिल्म आई थी जिसके अंदर एक शख्स जिसने 12वीं में कितनी बार फेल हुआ और उसके बाद आईएएस क्लियर की। मैं हर बार ये कहता हूं कि पास और फेल होना जिंदगी का एक पहलू है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा कि अगली बार मैंने इससे अच्छा कैसे पढ़ना है। अगर आप पास होते गए तो आपको तो पता ही नहीं है कि फेल होने के बाद एहसास क्या होता है। हो सकता है कि इस बच्ची को जो आजकल एक ट्रेंड चला रहता है सोशल स्टिग्मा का, या रिश्तेदार क्या बोलेंगे, या मोहल्लेदार क्या बोलेंगे, या आस पड़ोस के लोग जो है वो क्या बोलेंगे, इसके चलते बच्ची ने काफी ज्यादा प्रेशराइज हुई हो, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डाला हो, जिसके कारण इस बच्ची ने जो है अपनी जीवन को जो है वो वहां पे खत्म कर दिया। इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप अपनी अपना जो जीवन है उसको आप खत्म कर दो जब तक ऊपर वाले का हुक्म ना हो। पैदा उसने किया, खत्म करने का भी हक वही रखता है। जाना सबको है, लेकिन पैदा करने का हक वही रखता है और जान लेने का हक भी वही रखता है। हम कोई नहीं है। इसलिए आज वो बच्ची नहीं है, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी अब वही जानता है, वो परिवार ही जानता है। जितने बच्चे जो फेल हुए हैं, मैं कल भी कह रहा था जब 10वीं का रिजल्ट निकला उस वक्त भी कहा और आज भी कहता हूं और अब भी कहता हूं कि आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। फेल होके आप जिंदगी के वो एक्सपीरियंस ले सकते हो जिनकी जरूरत आप लोगों को है, और जो पास हुए बच्चे हैं उनको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसलिए दिल छोटा मत करो। और मेरी तमाम जितने भी ये सोशल मीडिया की दुनिया है या सोशल लोग हैं, जो मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी बच्चों को प्रेशराइज ना करें। आप फेल हो गए, आप फलाना हो गया, आप टिमकाना हो गया, वो फलाने का बच्चा देखो, आपकी क्लास का वो फलाना बच्चा, उसकी पोजीशन आई है, उसकी डिस्टिंक्शन आई है, उसकी डिवीजन आई है। आप ये सब चीजें करना बंद कर दें। आज के जमाने के अंदर बच्चे इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ट्रॉमा जो रहता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके चलते ये वाले स्टेप्स जो है वो उठाए जाते हैं। आपका जमाना कुछ और था, हमारा जमाना कुछ और था। हम फेल हुआ करते थे तो हमें घर वाले डांटते थे और हम सुन लेते थे, हमें पता था हाँ इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन कुछ और है। इस जनरेशन को आपके साथ खड़ा होना है,